इस्लाम के अंदर निकाह के लिए और शादी के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो शुरू से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है लड़का लड़की वालों के घर रिश्ता भेजता है और रिश्ता भेजने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनके घर के हालात और दोनों के जो आपस के मिजाज को समझते हैं और लड़की वाले जो है लड़के वालों का रिश्ता कबूल करते हैं तो वो भी लड़के के घर को देखने के लिए जाते हैं। दोनों के घर के बड़े लोग, घर के माँ बाप, पेरेंट्स, रिश्तेदार, नाना नानी, दादा दादी मिलकर, पूरा फैमिली मिलकर जो है रिश्ते को पक्का करते हैं और यही प्रोसेस हमको पूरे धर्म के अंदर और पूरे इस्लाम के अंदर ये नज़र आता है और यही सही तरीक़ा है निकाह को करने का। तो पहला प्रोसेस ये होता है कि रिश्तेदार आपस में दोनों लड़का लड़की के घर वाले मिलकर जो है रिश्ते को पक्का करते हैं। पक्का करने के बाद फिर निकाह की तारीख़ तय की जाती है। निकाह की डेट फिक्स करने के लिए घर के बड़े 2-4 लोग मिलते हैं और एक तारीख़, एक जो है डेट पकड़ लेते हैं। वो डेट के ऊपर अक्सर हमारे इस्लाम के अंदर जो निकाह होता है वो सुबह में 11 बजे 12 बजे के वक्त में होता है, मतलब सुबह का एक निकाह होता है और शाम में असर के बाद निकाह होता है। और इस्लाम में निकाह को मस्जिद में मुनाकिद करने की ताकीद की गई है कि निकाह को गए मस्जिद के अंदर किया करो, इसका एक ऑर्डर और एक तरगीब दी गई है। क्योंकि मस्जिद में इसलिए निकाह को किया जाता है कि मस्जिद जो है ये फ़रिश्तों का और अल्लाह का घर है। यहाँ फ़रिश्ते होते हैं, पाकीज़ा माहौल होता है, नूरानियत होती है, नमाजी होते हैं, नेक लोग होते हैं और ये नेकी का माहौल होता है। यहाँ शोर शराबा नहीं होता, यहाँ पे बैंड बाजा, घोड़ा गाड़ी, गाना बजाना, डीजे, ये सब खुराफात नहीं होते। इसलिए मस्जिद के अंदर निकाह करने से ज़िंदगी में बरकत आती है। इस्लाम ने ये डीजे, ढोल बाजा और गाड़ी घोड़ा और ये जो खुराफात है, ये गलत चीज़ें हैं, इसको जो है इस्लाम ने पसंद नहीं किया है। ये दूसरों का देखा देखी लोग जो है करते हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये हो जाने के बाद निकाह के वक्त में बाज़ाब्ता काजी साहब आते हैं, काजी साहब को अपॉइंट किया जाता है। जिस तरह मैं ऑथोराइज़ काजी हूँ, हम जाते हैं और निकाह का एक फॉर्म होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्म मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड की तरफ से फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म हम भरते हैं। वो भरने के बाद उसमें एज पूछी जाती है। अक्सर जो है लड़की के एज 18 साल के ऊपर और लड़की के एज जो है 21 साल के ऊपर, इस तरह हम जो है निकाह की कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। उसका नाम पूछते हैं, उसका जो ऑक्यूपेशन, उसका जो है एड्रेस वगैरह पूरा फॉर्म फिल किया जाता है और बाद में साथ में लड़की की तरफ से एक वकील होता है और एक गवाह होता है और लड़के की तरफ से सिर्फ एक गवाह होता है। ये तीनों लोगों को एक महर की रकम तय की जाती है और ये तीनों लोगों के बाद महर की रकम देकर जो है लड़की के पास इजाज़त लेने के लिए भेजा जाता है। लड़की जो है, लड़की के सामने बोला जाता है कि आपका निकाह फ़ला फ़ला लड़के से इतने इतने महर पे किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? तो लड़की कबूल है बोलने के बाद वो साइन करती है। साइन करने के बाद वो गवाह और वकील कादी साहब के पास आकर उसकी जो है इत्तला देते हैं कि लड़की ने कबूल कर लिया, इतना महर को कबूल कर लिया और ये इसे लड़के को अपने निकाह में कबूल कर लिया। कादी साहब फिर जो है वो खुतबे निकाह पढ़ते। खुतबे निकाह एक 2 मिनट का एक खुतबा होता है जिसके अंदर खुतबे के ताल्लुक़ से आयतें होती है, कुरान हदीस होती है, कुरान हदीस की बातें होती है। वो खुतबे निकाह के बाद ईजाब व कबूल होता है। ईजाब व कबूल यानी लड़के से काजी साहब पूछते हैं कि फ़ला फ़ला लड़की को ये तमाम गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में इतने महर के ऊपर दिया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? तो लड़का कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये कबूल होने के बाद काजी साहब दुआ पढ़ाते हैं, तमाम लोग दुआ पढ़ाते हैं, दुआ करते हैं। दुआ हो जाने के बाद जो है फिर जो है सब लोग गले मिलकर दूल्हे को, दूल्हे के वालिद को, दुल्हन के वालिद को मुबारकबादी देते हैं। और लड़के और लड़कियां अलग अलग होती है कि लड़कों का सेशन अलग होता है, वहाँ पे सारे मर्द होते हैं और लड़कियों का सेशन अलग होता है, दुल्हन के बाद औरतें होती है, दूल्हे के बाद मर्द होते हैं। दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, दोनों एक साथ मिलते नहीं हैं और दोनों मुबारकबादी देते हैं। और मुबारकबादी देने के बाद अगर कोई मालदार है वो कुछ खिलाता है, शरबत पिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है, तो इस तरह प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है। और निकाह के बाद जो है लड़के वाले वलीमा करते हैं, वो वलीमे का खाना होता है।